श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। सबसे हमें शांत भाव से और मीठा ही बोलना चाहिए। भैया, मीठा बोलने से कोई खर्च नहीं होता। हाँ, कम बोलें, क्योंकि इसमें भी बोलने में हमारी ऊर्जा नष्ट होती है और यह ऊर्जा उनके ध्यान चिंतन में लगे, यह अधिक श्रेयस्कर। सो कम बोलें और मीठा बोलें, क्योंकि मीठी और हित भरी वाणी दूसरों को शांति, आनंद और प्रेम प्रदान करती है और हमें स्वयं भी आनंद, शांति और प्रेम देती है। मीठी वाणी से आत्मा का पोषण होता है, मन को पवित्र शक्ति प्राप्त होती है, हमारी बुद्धि निर्मल होती है और हमारे जीवन की क्रियाएं सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से चलती हैं। मीठा बोलने से भगवान का आशीर्वाद हम पर उतरता है और उससे हमारा और दूसरों का सबका कल्याण होता है। मीठी और हित भरी वाणी में के द्वारा सत्य की रक्षा होती है और इसी से सत्य की शोभा भी है। हमारे मुंह से कभी ऐसा कोई शब्द ना निकलना चाहिए जो किसी के हृदय को दुखाए, उसका हित करे। कड़वी और अहितकर वाणी सत्य को नहीं बचा सकती और उसमें रहने वाले आंशिक सत्य का स्वरूप भी बड़ा भयानक हो जाता है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि जिसकी वाणी गंदी होती है उसका हृदय भी मलिन ही होता है। एक बार मालवीय जी से किसी विद्वान ने कहा, आप मुझे 100 गाली देकर देखिए, मुझे तनिक भी क्रोध नहीं आएगा। और मालवीय जी महाराज ने उत्तर दिया, महाराज, आपके क्रोध की परीक्षा तो बाद में होगी, मेरा मुंह तो पहले ही गंदा हो जाएगा। सो भैया, यदि दूसरा कोई हमसे कड़वा बोलता है, हमें गाली देता है, तो हमें उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जिस चीज़ को हम ग्रहण नहीं करते उसका हम पर कोई असर भी नहीं होता, क्योंकि हम पर किसी भी बात का असर तब होता है जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। मान लो हम किसी दूसरे देश में जाएं अथवा दूसरे प्रांत में जाएं जहाँ की भाषा को हम ना जानते हों, और वहाँ का स्थानीय व्यक्ति हमें कितनी ही गाली दे, हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि हम उन शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहे। और जब अर्थ नहीं समझ पा रहे तो हमें लगता है ये हमसे नहीं किसी और से कुछ कह रहा है, और इस कारण से हमें कोई दुख भी नहीं होता। हमें दुख तब होता है जब हमको लगता है कि यह व्यक्ति गाली हमको दे रहा है, और जब ये लगता है कि गाली हमको दे रहा है, इसका मतलब वह जो गाली दे रहा है हम उसे ग्रहण कर रहे हैं। रज्जब ने कहा, रज्जब रोष न कीजिए, कोई कहो क्यों ही, हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूं ही। कोई कुछ कहता है, हमें अपशब्द कहता है, हमारा अपमान करता है, तो मुस्कुराकर हाथ जोड़कर कहें, हाँ आप ठीक जानते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, पर आप कृपा करें, आशीर्वाद दें कि मेरे में सुधार आवे। भैया, भगवान मंगलमय हैं और यह सारा संसार भगवान से ही भरा हुआ है, और जो सामने है वह भी भगवान ही है। जिस प्रकार बादल से सूर्य ढका रहता है और राख से आग ढक जाती है, वैसे ही हमारे विश्वास से मंगलमय भगवान ढक गए हैं। वास्तव में उनका मंगल स्वरूप नित्य और सर्वत्र है। हमें प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक सिद्धि में, असद्धि में, प्रत्येक चिंतन में भगवान को ही देखना चाहिए, उनके मंगलमय स्वरूप को ही देखना चाहिए। और जब हम सब समय उन्हें ही देखेंगे तो हमें अमंगल के दर्शन होंगे ही नहीं। हम मंगलमय भगवान को भूलकर, मंगलमयी भगवत कृपा को भूलकर
नित्य अमंगल का चिंतन करते हैं, अमंगल की आशा करते हैं और अमंगल का भय करते हैं, इसी से हमारे सम्मुख नाना प्रकार से अमंगल आके खड़ा हो जाता है। यह हमारी ही कल्पना है, वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। तो सदैव स्मरण रखें कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान मेरे कल्याण के लिए कर रहे हैं। मेरे पास में भगवान ही हैं जो सब समय मुझे ध्यान रखते हैं और जो भी कुछ करते हैं मेरे मंगल के लिए ही करते हैं। और भैया, जिसके मन में यह भाव आ जाएगा फिर उसके द्वारा किसी का मंगल हो नहीं सकता, वह किसी से अप्रिय बोल नहीं सकता, क्योंकि सामने दूसरा तो कोई है ही नहीं, है तो केवल वे ही। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।